जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो पहले बच्चों आप सभी का स्वागत है आप सभी यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं लेक्चर नंबर 19 में हम लोग आ चुके हैं। सब ग्रुप का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, पेपर नंबर 6 चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है, चाहे आप BBMQ से हो, चाहे आप VVU से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, या फिर इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी से आप क्यों ना पढ़ रहे हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं लेक्चर नंबर 19 मैं बता रहा हूं, और इससे पहले लेक्चर नंबर 18 बताया था जिसमें मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 को बताया था, ठीक है ना। और आज के इस लेक्चर में मैं एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं बता रहा हूं। मैं उस एग्जाम्पल नंबर 4 को समझने के लिए एक नया टॉपिक को समझना आपको जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, कॉन्जुगेट एलिमेंट एंड सेंटर ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं ये लालजी प्रसाद का बुक है, ठीक है ना। इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 मैं बताने जा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि इसको समझने से पहले आपको ये टॉपिक को समझना जरूरी है, कॉन्जुगेट एलिमेंट एंड सेंटर ऑफ ए ग्रुप। तो आज के इस वीडियो लेक्चर सेशन में मैं आपको कॉन्जुगेट एलिमेंट बताऊंगा और अगले वाले लेक्चर सेशन में सेंटर ऑफ ए ग्रुप बताऊंगा, ठीक है। और ये दो टॉपिक इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी वजह से हो सकता है आपको समझ में नहीं आया चीज़ें, इसीलिए मैंने इसका अलग से लेक्चर बनाया है ना इसी में, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, एग्जाम्पल नंबर 4 समझ में आ जाए। इसी वजह से मैं कॉन्जुगेट एलिमेंट एंड सेंटर ऑफ ए ग्रुप मैं बता रहा हूँ। इसको अगर आप नहीं समझेंगे ना तो रियली बता रहे एग्जाम्पल नंबर 4 समझ में नहीं आएगा, और एग्जाम्पल नंबर 6 भी नहीं समझ में आएगा, 7 भी नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं क्या है कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट। कॉन्जुगेट एलिमेंट, ठीक है, कॉन्जुगेट एलिमेंट बता रहा हूँ मैं। लेट A, B बी 2 एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप G। A और B दो एलिमेंट्स है ग्रुप G का, यानी कि G जो है कि एक ग्रुप है और A और B दो एलिमेंट है ग्रुप G का, समझ गए। अब कहता क्या है कि देन B इज सेट टू बी कॉन्जुगेट ऑफ A, तब B को हम लोग A का कॉन्जुगेट कहेंगे। B को किसका कॉन्जुगेट कहेंगे? A का कॉन्जुगेट कहेंगे। इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट X बिलोंग्स टू G, है ना, अगर B मेरा A का कॉन्जुगेट कहलाना चाहता है तब ज़रूर अस्तित्व में आएगा। देन इफ देयर एग्जिस्ट, है ना, अगर B इज ए कॉन्जुगेट ऑफ A अगर हो रहा है, मतलब B A का कॉन्जुगेट हो रहा है, तब जरूर अस्तित्व में आएगा कम से कम एक एलिमेंट, एन एलिमेंट X बिलोंग्स टू G, जो कि X होगा, है ना, जो कि G का ही होगा, मतलब G का कोई भी एक एलिमेंट कम से कम होगा। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट सच डेट, इस प्रकार से B बराबर X इनवर्स इंटू A इंटू X होगा। अगर A को मैं X इनवर्स के साथ ऑपरेट करूँ, A को मैं X के साथ ऑपरेट करूँ, तो मुझे हर हालत में क्या मिलना चाहिए? B मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी जा कर के हम लोग कहेंगे B इज ए कॉन्जुगेट ऑफ A, याद रखिएगा, है ना। फिर से एक बार समझ लीजिए कहता क्या है कॉन्जुगेट एलिमेंट का डेफिनेशन में। लेट A और B दो एलिमेंट्स है, किसका? तो ग्रुप G का है। देन B इज सेट टू बी कॉन्जुगेट ऑफ A, तब हम लोग B को A का कॉन्जुगेट कहेंगे, है ना। इफ यदि अस्तित्व में आए एक एलिमेंट कम से कम आए, ऐसा X बिलोंग्स टू G, है ना, वो एलिमेंट कहाँ से हो? G का ही हो। सच डेट, इस प्रकार से कि B के बराबर आएगा। कब आएगा B के बराबर? जब A को X इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे और A को X के साथ ऑपरेट करेंगे तो B मिलेगा। ऐसा मिलता है तो फिर कहेंगे B इज ए कॉन्जुगेट ऑफ A। याद रखिएगा यहाँ पर इनटू का जो है कि आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर ऑपरेशन इनटू का दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। यहाँ पर इनटू भी हो सकता है X इनवर्स और A के बीच में, और A और X के बीच में इनटू भी हो सकता है ना। हालांकि यहाँ पर इनटू ही दिख रहा है तो आपको लग रहा है कि इनटू है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर O ऑपरेशन भी छुपा हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का भी O ऑपरेशन छुपा हो सकता है, और O ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है ना, एडिशन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, डिवीजन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है ना। तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर A और X इनवर्स और A और X के बीच में क्या है? तो O ऑपरेशन है ना। या फिर स्टेरिक भी कह सकते हैं। स्टेरिक भी एक जनरल ऑपरेशन होता है या फिर आर्बिट्रेरी ऑपरेशन होता है। सिमिलरली O एक बाइनरी ऑपरेशन या आर्बिट्रेरी ऑपरेशन या जनरल ऑपरेशन होता है, जो कि सभी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ? कह ये रहा हूँ कि A और B दो एलिमेंट्स होगा ग्रुप G का, और B को मैं कहूँगा A का कॉन्जुगेट। इफ यदि अस्तित्व में आए एक एलिमेंट
x बिलोंग्स टू g, वो एलिमेंट g का ही हो, सच डेट इस प्रकार से मेरा b बराबर क्या होना चाहिए, x इनवर्स इंटू a इंटू x। आप तो कह रहे हैं कि सर आप इंटू बोल रहे हैं, तो देखिए इंटू भी आप कह सकते हैं ना, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन जब भी डिफाइंड ना हो तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन एज ए स्टैंडर्ड ऑपरेशन लेते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इंटू ही यहाँ पर होगा, ये जरूरी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी दूसरा ऑपरेशन हो सकता है, प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, डिवाइड का हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ। तो अगर इस चीज़ को सेटिस्फाइड कर जाए, यानी कि a को x इनवर्स और a को x के साथ जब आपस में ऑपरेट करेंगे तब b आ जाए तो कहेंगे b इज ए कॉन्जुगेट ऑफ a। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले इसको समझ ले कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर b a का कॉन्जुगेट है तो एंड वी राइट b इज ए कॉन्जुगेट ऑफ a, इस प्रकार से लिखते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए ऐसा होता कि लेट a बी टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप g, देन b के जगह पर a इज said to be conjugate of b if there exists an element x belongs to g such that यहाँ पर a हो जाता और यहाँ पर b हो जाता। तो फिर कहते क्या, तो कहते a अगर b के जगह पर a हो जाता और a के जगह पर b हो जाता तब कहते a इज ए कॉन्जुगेट ऑफ b, उल्टा हो जाता, ठीक है ना। और फिर इसको ऐसा लिखते हैं, कैसा लिखते हैं, a इज कॉन्जुगेट ऑफ b, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो खैर अभी तो ऐसा है नहीं, तो चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ परमुटेशन ग्रुप S3, और S3 को मैं G कह रहा हूँ, ठीक है ना, याद रखिएगा G कह रहा हूँ। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ S3 परमुटेशन ग्रुप से। अगर मैं परमुटेशन ग्रुप शायद मैं पढ़ाया हूँ, है ना, मैं ग्रुप थ्योरी के वीडियो लेक्चर्स में परमुटेशन ग्रुप के बारे में पढ़ाया हूँ, वहाँ पर वीडियो लेक्चर्स को आप पहले देखिए, तभी ये वीडियो लेक्चर समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा परमुटेशन ग्रुप। क्योंकि परमुटेशन ग्रुप के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो फिर ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। और इसके बाद एक और चैप्टर है साइक्लिक ग्रुप, और उसके बाद एक और चैप्टर है परमुटेशन ग्रुप, यानी चैप्टर 4। ये चैप्टर 2 चल रहा है। तो चैप्टर 4 में मैं आपको परमुटेशन ग्रुप के बारे में बताऊंगा, तो उस समय भी बहुत सारा डील करूंगा बढ़िया से। और हालांकि ग्रुप थ्योरी के वीडियो लेक्चर सेशन में उसमें परमुटेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट दिया हुआ था, तो उसको मैं डील कर चुका हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं बाबू क्या है कि परमुटेशन ग्रुप का एक एग्जांपल लूंगा, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा, कॉन्जुगेट का कंसेप्ट समझ में आएगा। तो एक एग्जांपल ले लिया मैंने परमुटेशन ग्रुप G, जिसको मैं S3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मतलब ये कि इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एक 1 और 2 एलिमेंट होगा, एक 1 और 3, मतलब ऑर्डर 2 का एलिमेंट होगा, ऑर्डर 2 का एलिमेंट 3 होगा, और ऑर्डर आप कह सकते हैं 3 का एलिमेंट 2 होगा, है ना। और ऑर्डर 1 का एलिमेंट जो है कि आप कह सकते हैं कि 1 से 1 गया, 2 से 2 गया और 3 से 3 गया, तो इसका ऑर्डर तो 1 ही हो गया, सिंपल है। ऑर्डर 1 का एलिमेंट 1 ही हो गया, यानी कि यहाँ पर आइडेंटिटी परमुटेशन भी है। इसमें एक आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है, तो 1 ऑन 2 परमुटेशन होता है, ठीक है ना। ये सब के बारे में मैं बता चुका हूँ बाबू। तो अगर आप वीडियो लेक्चर सेशन परमुटेशन का नहीं देखे हैं, जो कि ग्रुप थ्योरी में बताया हूँ मैं, तो वहाँ पर आप समझ लीजिएगा, वहाँ पर देख लीजिएगा वीडियो लेक्चर, तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, और इन फ्यूचर जब परमुटेशन का वीडियो लेक्चर सेशन में बनाऊँगा तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, है ना, तो आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि G बराबर S3 है, और ये मेरा एक परमुटेशन ग्रुप का एग्जांपल मैंने लिया जिसमें 6 एलिमेंट है। और परमुटेशन ग्रुप में एलिमेंट निकालने का तरीका होता है बड़ा ही सिंपल, 3 का फैक्टोरियल। अगर 3 एलिमेंट से बनाना है तो 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 6, 3 × 2 × 1, यानी कि 6 एलिमेंट होगा। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो गया। अगर 4 एलिमेंट है तो 4 12 12 दूनी 24 24 एलिमेंट हो जाएगा, है ना। अगर 4 एलिमेंट है डिफरेंट तो उसका टोटल एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, मतलब टोटल परमुटेशंस कितने हो जाएंगे, है ना। टोटल परमुटेशन क्या हो जाएगा, परमुटेशन होता क्या है, तो 1 मैपिंग होता है, 1 ऑन 2 मैपिंग होता है ना। ये सब चीज़ आपको मालूम ही होगा, इनटू नहीं होना चाहिए, तो ये बात है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें जैसे कि 3 एलिमेंट डिफरेंट 3 एलिमेंट लिया तो इसमें परमुटेशन कितना हुआ, 6 परमुटेशन हुआ, ठीक है। अब a बराबर 2,3 मैंने ले लिया कोई एलिमेंट, जैसे कि मैंने 2,3 सेट S3 से ही ले लिया, परमुटेशन ग्रुप से ही ले लिया। देन b इज कॉन्जुगेट ऑफ a, तब b को मैं a का कॉन्जुगेट कहूँगा। इफ़ देयर एग्जिस्ट, तब ज़रूर अस्तित्व में आना चाहिए n एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट हमको मिलना चाहिए, कहाँ से, तो G सेट में से मिलना चाहिए। सच डेट इस प्रकार से कि b बराबर x इनवर्स इंटू a इंटू x अगर हो जाए तब हम लोग कहेंगे b इज ए कॉन्जुगेट ऑफ a।
है ना, समझ रहे ना। मतलब ये कि अगर मैं a बराबर 2,3 लिया हूँ तो b को क्या कहूँगा, a का कंजुगेट कहूँगा। अगर b को a का कंजुगेट कह रहा हूँ तो ये कब होगा, यदि देयर एग्जिस्ट, यदि अस्तित्व में आए, क्या अस्तित्व में आए, एक एलिमेंट अस्तित्व में, कम से कम एक एलिमेंट अस्तित्व में आए जी सेट में से। तो जी सेट में से मैंने मान लिया कि x कोई एक एलिमेंट है जो कि जी सेट में से मिल रहा है, सच दैट इस प्रकार से कि उस x का इनवर्स और x को a के साथ ऑपरेट किया अंडर द बाइनरी ऑपरेशन o। यहाँ पर o बाइनरी ऑपरेशन इनके बीच में है, हालांकि ये दिखता नहीं है ना, लेकिन होता है, ठीक है ना। बाइनरी ऑपरेशन ओ हो सकता है, स्टेरिक हो सकता है, ठीक है ना। तो x इनवर्स को a के साथ और a को x के साथ जब ऑपरेट किया तो मेरे को क्या मिल गया, b मिल गया, ठीक है। अगर ऐसा आ रहा है तब कहेंगे b इज ए कॉन्जुगेट ऑफ a। तो चलिए, तो देयर एग्जिस्ट x बराबर 3 2 1, मैं यहाँ पर ऑर्डर 3 का यानी कि लेंथ 3 का या साइकिल 3 का, साइकिल 3 का जो है कि मैं एक परमुटेशन उठा लिया हूँ S3 में से, ठीक है, मैंने 3 2 1 उठा लिया हूँ। देन देयर एग्जिस्ट, तब जरूर अस्तित्व में ये, देन देयरफॉर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू 3 2 1, मैंने सेट S3 से मैंने 3 2 1 उठा लिया। अब a को x इनवर्स के साथ और a को x के साथ ऑपरेट करेंगे अंडर द बाइनरी ऑपरेशन o, या फिर जब कहीं भी बाइनरी ऑपरेशन दिया नहीं रहे तो फिर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन एज ए स्टैंडर्ड ऑपरेशन मान करके काम करते हैं। तो भाई देखिए यहाँ पर 3 2 1 है और इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। अब a का वैल्यू क्या लिए है, हमने 2 और 3 लिया है, ठीक है। अब हमको ढूंढना है कि इस a बराबर 2 और 3 के लिए, मतलब इस a का कॉन्जुगेट कौन है ये ढूंढना है। तो इसको जब सॉल्व करते जाएंगे तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा, इसका कॉन्जुगेट मिल जाएगा। याद रखिएगा बाबू कि ऑर्डर कितना है, तो 3, यहाँ पर ऑर्डर कितना, 2, यहाँ पर ऑर्डर कितना, 2। तो अगर जैसा कि मैंने यहाँ पर 2 और 3 को सिलेक्ट किया है तो 2 और 3 का जो कॉन्जुगेट निकलेगा उसका भी ऑर्डर 2 ही होना चाहिए और वही होगा, आप देखिएगा। और अगर 3 ऑर्डर का मैंने अगर कोई सिलेक्ट किया है A, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, उसका भी कॉन्जुगेट जो निकलेगा वो ऑर्डर 3 का ही कॉन्जुगेट निकलेगा, समझ गए ना। तो ये बात है। तो देन x इनवर्स a इंटू x, तो x इनवर्स क्या हुआ, तो इसका इनवर्स 1 2 3 और इसका x 3 2 1। अब a बराबर 2,3 लिया हूँ। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं आपको मैं सॉल्व करना सिखाया था, है ना, परमुटेशंस को। तो 1 से 2 गया, देखिए साइकिल में लिखते हैं, 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 1 गया, इस प्रकार से लिखते हैं। अब जैसे 2 से 2 गए, 2 से 3 गया और 3 से 2 गया और यहाँ पर 1 नहीं है, इसका मतलब 1 से 1 ही गया होगा, है ना। सेम सेम में गया, जब परमुट होता है सेम में परमुट होता है तो उस केस में उस एलिमेंट्स को लिखते नहीं है। जैसे 1 से 1 यहाँ परमुट हो रहा है, उसको लिख नहीं रहे। 2 से 3 और 3 से 2, 2 से 3 गया तो इसीलिए 2 से 3 और 3 से 2 वाला यहाँ पर लिख रहे हैं। अब 3 2 1 है तो इसका मतलब 3 से 2 जाएगा, 2 से 1 जाएगा और 1 से 3 जाएगा। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, 1 से 2 गया, फिर 2 से 3 गया, फिर 3 से 1 गया, ठीक है। अब इसको देखिए, 1 से 1 गया, 2 से 3 गया, 3 से 2, एज इट इज लिख दिया। थोड़ा सा इसमें फेरबदल करेंगे, 1 2 3 एक अरेंज फॉर्म में लिखेंगे। 1 2 3 लिख लिया, तो 1 से 3 और फिर 2 से 1 और 3 से 2। क्लियर हो गया। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे परमुटेशंस को। देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, बड़ा समझिएगा, बहुत ही संभल के समझना पड़ता है इसको। 1 से 2 गया, बोले गया कि नहीं गया, 1 से 2 गया और यहाँ पर 2 से 3 गया और 3 से फिर 2 गया, है ना, और 2 से यहाँ पर 1 गया, तो इसीलिए 1 से 1 गया, समझ गया। फिर से बस समझ लीजिए, 1 से 2 गया, है ना, और 2 से 3 गया और 3 से 2 गया और 2 से तब क्या गया, 1 गया। क्लियर है। अब 2 से 3 गया, ठीक है, 2 से 3 गया, समझ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए 3 से 2 गया और फिर 2 से 3 गया और 3 से फिर 2 गया, तो इसीलिए 2 से 2 गया, समझ गया ना। अरे बाबा फिर से समझ लो, 2 से 3 गया, 3 से 2 गया, 2 से 3 गया, फिर 3 से 2 गया, तो लास्ट में तो 2 आया ना। अब देखो 3 से 1 गया, ठीक है, 3 से 1 गया और 1 से 1 गया, ठीक है ना, है कि नहीं है। देखो फिर से यहाँ पर समझने वाली बात यह है, क्या मैं बोल रहा हूँ, है ना, समझना। जैसे 3 से 1 गया, 1 से 1 गया, ठीक, अब 1 से फिर 3 गया और फिर 3 से फिर 2 गया, फिर 2 से फिर 1 गया, तो फिर 1 आया ना लास्ट में, वही बात है। फिर से समझा देता हूँ, बड़ा मजा आएगा। देखो 3 से 1 गया, ठीक, और 1 से 1 गया, फिर 1 से 3 गया और फिर 3 से 2 गया और फिर 2 से 1 ना गया, इसीलिए 1 आ गया।
अब जरा देखो 1 से 1 है, सेम सेम मिल गया, इसीलिए इसको हटा देंगे, डिसमिस कर देंगे, बाद में करेंगे। तो पहले क्या करना, देखो देखो कैसे करेंगे। पहले 3 से 1 गया, 3 से 1, अब फिर 1 से 1 गया, 3 से 1 फिर 1 से 1, एक जैसा 3 से 1 गया, फिर 1 से 1 गया, है ना। अब फिर 2 से 2, तो ये 2 से 2 एक जैसा, एक ही जैसा है, सेम सेम में, तो इसीलिए इसको हटा देंगे। तो आप कहिएगा कि 1 से 1 भी तो एक जैसा है, तो इसको भी हटा दीजिए। हाँ, हटाने का तो हटा सकते थे, लेकिन देखो 3 से 1 गया, फिर 1 से 1 गया, एक साइकिल बना ना, इसीलिए 3 से 1 एक साइकिल एक साथ रखें। और यहाँ पर कोई साइकिल नहीं बन रहा है 2 के साथ, इसीलिए उसको हटा दिए। जब साइकिल नहीं बनता तो उसको हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं ऑर्डर कितना आ गया, 2, इसका भी ऑर्डर 2 है, और मैंने ए को सिलेक्ट किया था 2,3, ठीक है, इसका भी ऑर्डर 2 था। तो मैंने कहा था कि ए का जो भी कॉन्जुगेट निकलेगा उसका भी ऑर्डर 2 ही होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ऑर्डर इसका 2 है। और 3,1 यानी कि 1,3 लिखी या 3,1 लिखी है, बतिया इस सेम। इसका मतलब क्या होगा, 1 से 1 जाएगा और 3 से फिर 1 जाएगा, यानी कि 3 से 1, 1 से 1, वही बात है। तो ये 3,1 और 1,3 दोनों बात सेम है, ठीक है ना। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कहा कि 3,1 मेरा किसके बराबर तब हो गया, बी के बराबर हो गया, यानी कि ये 3,1 इज ए कॉन्जुगेट ऑफ ए। 3,1 किसका कनखजुरा हो गया, तो ए का हो गया, है ना। ऐसा भी कह सकते, ऐसा नहीं कहिएगा 3,1 इज ए कॉन्जुगेट ऑफ ए, ऐसा कहिएगा सिंपली। तो यहाँ पर वही मैं लिखा हूँ, दैट इज 3,1 इज कॉन्जुगेट ऑफ 2,3। 2 कॉमा कॉमी नहीं लगाना है इसमें, है ना, परमुटेशन में कॉमा कॉमी नहीं लगता है। तो 3,1 इज ए कॉन्जुगेट ऑफ 3,1 इज ए कॉन्जुगेट ऑफ 2,3, है ना। अब मुंह बोलते बोलते अब वही समझ रहे ना, हो गया है, आदत हो गया हम लोग को, इसीलिए निकल जाता है। अब इसके बाद हम आपको समझाएंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तभी जाके आपको सेंटर ऑफ ग्रुप समझ में आएगा, तब जाके आपको एग्जाम्पल 4 समझ में आएगा। तो सेल्फ कॉन्जुगेट यानी कि इसको हम लोग इनवेरिएंट एलिमेंट्स भी कहते हैं, है ना, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट या फिर सेल्फ इनवेरिएंट एलिमेंट कहते हैं। तो जी कोई ग्रुप है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ, ठीक है, और ए बिलोंग करता है जी में से, देन ए इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्जुगेट। तो ए को हम लोग सेल्फ कॉन्जुगेट कहेंगे इफ एंड ओनली इफ ए बराबर एक्स इनवर्स ए इंटू एक्स किया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जी, यहाँ पर कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर देखिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, इसका मतलब सभी के लिए, है ना। बड़ा ही यहाँ पर शानदार ये वर्ड्स है, इसको बड़ा ध्यान से समझना चाहिए कि जी कोई ग्रुप है और उस ग्रुप में से एक एलिमेंट ए लिया मैंने जो कि बिलोंग करता है जी में से, और ए को मैं कह रहा हूँ सेल्फ कॉन्जुगेट, मतलब खुद का ही वो कॉन्जुगेट है। ये कब होगा ऐसा, इफ एंड ओनली इफ ए बराबर एक्स इनवर्स ए इंटू एक्स हुआ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी हुआ, तब मैं कहूँगा ए इज सेल्फ कॉन्जुगेट ऑफ ए। मतलब ए को मैंने जब एक्स के इनवर्स और एक्स के साथ आपस में ऑपरेट किया अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ, तो मुझे अगर ए ही मिल जाए, मतलब ए को लेके चला और उसको ऑपरेट किया एक्स के इनवर्स और एक्स के साथ, तो मुझे ए ही मिल जाए, तब हम लोग कहेंगे ए इज ए कॉन्जुगेट ऑफ ए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर ए इक्वल टू एक्स इनवर्स ए इंटू एक्स रहे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी अगर रहे, तो हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, तब कहेंगे ए इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्जुगेट। और अगर ए सेल्फ कॉन्जुगेट है तो फिर इस चीज़ को सेटिस्फाइड करेगा। फिर से एक बात समझ लीजिए, अगर ये चीज़ है तो फिर ए क्या कहलाएगा, सेल्फ कॉन्जुगेट, और ए अगर सेल्फ कॉन्जुगेट कहलाएगा तो ये चीज़ होगा। समझ रहे हैं, इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही होता है। और इसी को ऐसा लिख सकते हैं कि ए इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्जुगेट इफ एंड ओनली इफ, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए समझिए, ए को हम लोग सेल्फ कॉन्जुगेट कहेंगे इफ एंड ओनली इफ, सबसे में थोड़ा सा अंतर है। ए इज कॉल्ड, देखिए ए इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्जुगेट इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, यहाँ पर भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक्स और एक्स इनवर्स को एक साथ कर दिया बाई एसोसिएटिविटी, यही चीज़ सेम है। और यहाँ पर देखिए एक्स से हो गया, तो चूंकि मैं कर ही सकता हूँ, मैं एसोसिएटिविटी लगा सकता हूँ क्योंकि जी तो मेरा ग्रुप है ना, और एक्स तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, सभी एक्स के लिए जी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसीलिए एक्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, है ना, इस इक्वेशन में। तो मुझे एक्स ए मिल गया, इधर एक्स इंटू एक्स इनवर्स इंटू एक्स मिल गया बाई एसोसिएटिविटी। अब एक्स ए इधर हुआ और एक्स इंटू एक्स को एक्स इनवर्स के साथ सॉल्व करेंगे तो आइडेंटिटी मिलता है ना, चूंकि एक्स इनवर्स क्या है, इनवर्स है एक्स का, इसी वजह से आइडेंटिटी मिल गया। और आइडेंटिटी को जब एक्स से सॉल्व करेंगे, एक्स के साथ सॉल्व करेंगे आइडेंटिटी एक्स, तो एक्स मिलेगा, इसलिए एक्स मिल गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स से बराबर एक्स हो गया, मतलब
यानी कि x से बराबर ax भी रहे, यानी कि कॉम्यूटेटिव भी रहे, कॉम्यूट करे आपस में x और x इंटू ए और a इंटू एक्स आपस में कॉम्यूट करे, तो उस केस में भी हम लोग कहेंगे a इज ए सेल्फ कॉन्जुगेट, है ना। क्या कहेंगे? a इज ए सेल्फ कॉन्जुगेट। तो विच इज कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव है। अब चलिए इसको आप पहले उतारिए और एक लाइन लिखना है थोड़ा सा, बस हो गया कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लिए, आशा है ले लिए होंगे। चलिए एक लाइन आपको मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। आप लिखिए, लिखिए क्या लिखिएगा? हाँ, एक मिनट। हाँ, तो आप लिखिएगा ए इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्जुगेट। क्या कहिएगा आप? ए इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्जुगेट, है ना। आप इसको नीचे में लिखिएगा, हेंस ए इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्जुगेट। ये हो गया ना, ये कॉम्यूटेटिव हो गया। जब भी कॉम्यूटेटिव भी होता है तो वो सेल्फ कॉन्जुगेट कहलाता है। नीचे में लिख लीजिएगा एक लाइन, हेंस ए इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्जुगेट। क्लियर है? तो ये आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं बताऊंगा सेंटर ऑफ ए ग्रुप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सेंटर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है? तो सेल्फ कॉन्जुगेट्स का एक सेट होता है। क्या होता है? मैं आपको इसका डेफिनेशन बता देता हूँ भाई। क्या है भाई डेफिनेशन में? सेंटर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है? सेंटर ऑफ ए ग्रुप को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट्स एलिमेंट्स, यानी कि जितने भी सेल्फ कॉन्जुगेट्स एलिमेंट्स निकलते हैं। सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट तो अब जान ही गए कि क्या होता है सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट। यहाँ पर ए सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट है। तो जितने भी सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट किसी ग्रुप जी का जो होता है, किसी भी ग्रुप जी का जो सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होता है, उसका अगर हम लोग सेट बना ले तो उसके सेट को कहते हैं सेंटर ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, तो आशा है आपको ये वीडियो लेक्चर सेशन समझ में आ गया होगा, लेक्चर नंबर 19। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 20 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।